रामदेव को लेकर रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। भ्रामक विज्ञापन पर 16 अप्रैल को अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी। रामदेव और बालकृष्ण को फिर कोर्ट में होना होगा पेश। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। ज्वाइंट डायरेक्टर बताएं क्या कार्रवाई की है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। हलफनामा दायर कर कार्रवाई के बारे में बताएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ज्वाइंट डायरेक्टर मिथिलेश को देना होगा जवाब, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो दरअसल पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान बाबा रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट में पेश हुए और इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि इससे पहले 2 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। पतंजलि की तरफ से माफीनामा भी जमा किया गया था। सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि हमने इस मामले में सुझाव दिया था कि बिना शर्त के माफी मांगी जाए। कोर्ट ने स्वामी रामदेव का बिना शर्त माफी का हलफनामा स्वीकार करने से इनकार भी कर दिया। जस्टिस समानुल्लाह ने कहा कि इन लोगों ने 3 बार हमारे आदेशों की अनदेखी की है, इन लोगों ने गलती की है और साथ ही इनको नतीजा भी भुगतना होगा। तो रामदेव और बालकृष्ण पर सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी, जहां पर साफ तौर पर ज्वाइंट डायरेक्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कार्रवाई क्या हुई है, ये ज्वाइंट डायरेक्टर को बताना होगा। मिथिलेश को जवाब देना होगा ज्वाइंट डायरेक्टर को लेकर। आशीष सिन्हा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं, लीगल एडिटर है। आशीष सिन्हा, क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अब इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो बालकृष्ण और रामदेव को तो झटका है ही, कोर्ट ने माफीनामे को ठुकरा दिया है। दूसरी बात, उन्हें 16 अप्रैल को जब मामले की अगली सुनवाई होगी तो उन्हें अदालत में पेश होना होगा। तीसरी, मुकुल रोहतगी जो उनकी तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि पब्लिक फोरम पर एक माफीनामा पतंजलि की तरफ से जारी किया जाएगा। चौथी है बात, एक नया हलफनामा रामदेव की तरफ से और बालकृष्ण की तरफ से दाखिल किया जाएगा अदालत में। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उनको अदालत में फटकार लगाई। उन्होंने कहा मिथिलेश कुमार को कि पिछले 9 महीने से आप इस पद पर हैं, लेकिन आपने एक्ट के तहत कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने कहा कि हम आपको अवमानना का नोटिस जारी नहीं करते, लेकिन आपको हलफनामा दाखिल करके ये बताना होगा कि आपने कार्रवाई क्या की है। दूसरी है बात, 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं लाइसेंसिंग के, उन सभी का रिकॉर्ड अब अदालत में पेश होगा। उन सभी को हलफनामा दाखिल करके ये बताना होगा कि उन्होंने जो शिकायतें पतंजलि को लेकर आई थी, उन शिकायतों पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। दरअसल अदालत ये जानना चाह रहा है कि अगर भ्रामक विज्ञापन दिए गए, एक्ट का उल्लंघन हुआ, तो उसको लेकर कार्रवाई क्या की गई है, इसकी जानकारी अदालत चाहता है। वो जानकारी अब अदालत को देनी पड़ेगी। हालांकि रामदेव और बालकृष्ण को लेकर आज अदालत ने कोई एडवर्स ऑर्डर यानी उनके खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं किया, केवल उनके माफीनामे को ठुकराया। चूंकि मुकुल रोहतगी ने कहा कि वो सार्वजनिक तौर पे माफी मांगेंगे, पब्लिक फोरम में माफी मांगेंगे, इसके अलावा एक नया हलफनामा भी दाखिल करेंगे, तो कोर्ट ने कहा आप दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो पूरा पिक्चर है अनन्या, ये लार्ज एस्पेक्ट पर चला गया। अब कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, ये तय मान के चलिए। ऐसे में आशीष क्या लग रहा है, क्योंकि अगली सुनवाई कब होगी, और दूसरा ये भी कि जब इस पूरे मामले में आयुष मंत्रालय की तरफ से जो लोकल अधिकारी हैं, क्योंकि ज्वाइंट डायरेक्टर की बात हो रही है, उनको जब पत्र लिखकर ये कहा गया कि इस मामले को लेकर जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए, बार बार ये आदेश जो है आयुष मंत्रालय की तरफ से भी दिया गया, कोर्ट की तरफ से भी दिया गया, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अवहेलना तो हुई है? और क्या जो अधिकारी हैं, जो मीडिएटर्स हैं, उन पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आपको ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आपने क्या कार्रवाई की है, ये हमारे सामने रखिए। नहीं, देखिए, अदालत ने ये दो टूक कहा कि आज मिथिलेश कुमार जब अदालत में पेश हुए हैं तो उन्होंने, अदालत ने पूछा कि आप इस ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कब से हैं, तो उन्होंने अदालत को बताया कि मैं पिछले 9 महीने से हूँ। कोर्ट ने ये पूछा कि 9 महीनों में आपने क्या कार्रवाई की है,
तो उन्होंने कहा कि हमने निचले अपने जो अधिकारी हैं उनको कहा था। उन्होंने कोर्ट में कहा कि जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्या ऐसा तो नहीं कि आपकी कोई मिलीभगत है, हम आप पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों न चलाएं। उसके बाद उनकी तरफ से हाथ जोड़कर अदालत में माफी मांगी गई। अदालत को ये भरोसा दिलाया गया और कहा गया कि हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। कोर्ट ने कहा नहीं, आपको लिखित ये बताना पड़ेगा कि पिछले 9 महीनों में जो शिकायतें आपके पास आई थी पतंजलि को लेकर, उस मामले में आपने क्या कार्रवाई की है। हालांकि अदालत ने दायरे को और बढ़ा दिया। अदालत ने इस पूरे मामले में 2018 से लेकर 2024 यानी पतंजलि के विज्ञापनों को लेकर जो पहली शिकायत आई थी, तब से अभी तक जो शिकायतें आई हैं उसको लेकर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने क्या कुछ कहा। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड के आयुष मंत्रालय को दिया था। आयुष मंत्रालय ने ये बात पूरी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को दी गई थी। अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं उनको बताना पड़ेगा कि नियम के मुताबिक उन लोगों ने क्या कुछ कार्रवाई की है, सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा। मुश्किलें बढ़ेंगी, ये तय मान के चलिए कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जैसे ही ठीक है। हरकत में आएगी मुकदमे दर्ज होंगे। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।